जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। तीसरा मोर्चा राजपूत समाज डोलरिया से करेगा शंखनाद। टिकट वितरण के बाद अब राजपूत समाज की नाराजगी चरम सीमा पर। आपको बताते चलें, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के टिकट वितरण के बाद जहां दोनों ही दलों में विद्रोह के स्वर खड़े हो गए हैं, वहीं अब कई स्थान पर तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। सिवनी मालवा विधानसभा 136 में राजपूत समाज ने विद्रोह का शंखनाद फूंक दिया है। उनका मानना है कि जिसकी जितनी भागीदारी उस हिसाब से टिकट वितरण होना चाहिए। आपको बताते चलें कि पिछले दिनों भाटी हाउस में राजपूत समाज की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें निर्णय लिया गया था कि किस प्रकार से आने वाले विधानसभा चुनाव में आगे आकर समाज को अपनी बेहतर स्थिति प्रदेश स्तर तक पहुंचानी है और अपनी बात, समाज की बात सर्व समाज को लेकर ऊपर तक पहुंचानी है। अब राजपूत समाज के इस आंदोलन को कई समाज का समर्थन मिल गया है, जिसको लेकर 25 अक्टूबर को सिवनी मालवा विधानसभा के डोलरिया क्षेत्र में एक बैठक का आयोजन किया गया है। आपको बताते चले कि डोलरिया क्षेत्र राजपूत समाज का गढ़ कहा जाता है, जहां पर बैठक में इस बात का निर्णय लिया जाएगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से पार्टी का समर्थन करना है या फिर स्वयं तीसरा मोर्चा बनाकर इस बार विधानसभा चुनाव में समाज की ओर से कोई प्रत्याशी को मैदान में उतारना है। यदुवंशी समाज के नरहरि पटेल ने बताया कि राजपूत समाज के इस आंदोलन को सभी समाज का समर्थन मिल रहा है। जिस प्रकार इस बार सभी समाज को नजरअंदाज करके टिकट का वितरण किया गया है, सर्व समाज में नाराजगी है, जिसको लेकर एक बैठक का आयोजन डोलरिया खेड़ापति मंदिर में आयोजित की गई है, जिसमें समाज के सभी वरिष्ठ जन मौजूद रहेंगे और इस बात का फैसला करेंगे कि आने वाले चुनाव में किस तरह सर्व समाज की भूमिका रहेगी। आपको बताते चलें, दोनों ही पार्टी के अंदरूनी तौर पर उठे विद्रोह के बाद बाहर से भी प्रत्याशियों के विद्रोह उठना शुरू हो गए, जिसको देखकर अब राजपूत समाज के साथ साथ अन्य समाज ने भी कमर कस ली है और आगामी 25 अक्टूबर को डोलरिया से राजपूत समाज के साथ सभी समाज आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद करने वाले हैं। आगामी 25 को जो बैठक होने वाली है, क्या है उसमें, क्या होने जा रहा है? अभी विधानसभा चुनाव को लेकर जो पार्टियों ने चुनाव टिकट का जो वितरण किया है, उसमें राजपूत समाज जो बाहुल्य समाज क्षेत्र है, राजपूत समाज, यदुवंशी समाज, यादव समाज एवं अन्य सभी समाजों को एक तरफा कर टिकट वितरण किया गया, उससे सभी समाज अंदरूनी रूप से नाराज है। इसी के लिए सिवनी मालवा में भाटी हाउस में कल जो राजपूत समाज की बैठक रखी गई थी, उसमें यदुवंशी समाज के लोग भी पहुंचे थे। उन्होंने भी, यदुवंशी समाज के लोगों ने भी राजपूत समाज को पूर्ण रूप से सहयोग करने की बात कही है। अन्य समाजों का भी राजपूत समाज को सहयोग प्राप्त हो रहा है, क्योंकि राजनीति में, प्रजातंत्र में जिसकी भागीदारी हो उतना उसको हिस्सा प्राप्त होना है। उसी अपने अधिकार के लिए व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा। इसी तारतम्य में दिनांक 25 तारीख को दोपहर 2 बजे डोलरिया में एक विशाल बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त सिवनी मालवा विधानसभा की सभी समाजें उपस्थित होंगी और डोलरिया जो क्षेत्र है वो राजपूत समाज का गढ़ माना गया है। उसी मीटिंग के बाद आगामी विधानसभा के संबंध में उचित निर्णय लिए जाएंगे, जो सभी समाजों के लिए एक विकास का नया आयाम स्थापित करेंगे। किस प्रकार की बैठक है ये? जय माता जी साहब, ये जो कल भाटी निवास पे राजपूत समाज की मीटिंग रखी गई थी, उसमें जो निर्णय लिया गया था आगामी चुनाव के लिए, उस संबंध में ग्राम डोलरिया में, जहां हमारा राजपूत बाहुबली क्षेत्र है, वहां पे हमने एक मीटिंग रखी है 25 तारीख को खेड़ापति मंदिर पे, जहां सर्व समाज का समर्थन हमें मिल रहा है। उसके उपरांत भी हमने डोलरिया में राजपूत समाज की मीटिंग रखी है, जहाँ पे 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे राजपूत युवा साथी और बुजुर्ग सब पधार कर अपना अमूल्य निर्णय लें। इसके बाद में हम तय करेंगे कि राजपूत समाज किस दिशा की ओर जा रहा है।